हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th मैथ्स की क्लास में हम नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे आज एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, मगर उसको करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे डिस्कस कर लें जो हमने पहले 8th तक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेज किए हैं, वो सारे यहाँ पे यूज होंगे। जैसे a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे अगर बेसिस सेम है तो बेस सेम आ जाएगा और एक्सपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। मींस 2 रेज टू पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 है, तो ये 2 रेज टू पावर 7 हो जाएगा। पावर रेज टू पावर पावर मींस a रेज टू पावर है उसकी पावर है n, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 रेज टू पावर 12 हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, डिवीजन में है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं, तो जो बेस सेम है वो एक ही आ जाएगा और एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 मींस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 इज द आंसर। अब बेसिस अलग हैं, पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू द पावर जो उनकी कॉमन पावर है वो आ जाएगी। जैसे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 6 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। पावर अगर नेगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 2 रेज टू पावर माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, या हम इसको 2 रेज टू पावर माइनस 1 को सिंपली 1 बाय ए भी लिख सकते हैं, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। पावर पावर अगेन मल्टीप्लाई, एक 1 बाय एन के फॉर्म में है, एक m है, तो जैसे a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1 बाय 3 मीन्स a रेज टू पावर 2 बाय 3 लिख सकते हैं इसको। अगेन बेसिस अलग हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिवीजन के फॉर्म में है, तो हम इसको डिवाइड करके एक ही पावर लिख सकते हैं। जैसे 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 4 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 बाय 4 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2 रेज टू पावर 3, 1 बाय 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब कोई भी नंबर्स हैं जैसे √2, तो हम उसको 2 रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट है इसलिए हाफ। अब क्यूब रूट होता तो इसको रेज टू पावर 1 बाय 3 लिख सकते थे। तो जितना भी रूट है, nth रूट है अगर, तो y रेज टू पावर 1 बाय n लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट है जैसे मैंने बताया, तो 1 बाय 2 लिख सकते हैं। और एनी अदर कोई भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 8 का क्यूब रूट क्या होगा, इसको हम 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। थर्ड रूट है तो 1 बाय 3। इन क्वेश्चंस को इस तरह से हम 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2 इज द आंसर कर सकते हैं। तो इन सब फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.6। अब हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे एनसीईआरटी की। 64 रेज टू पावर हाफ है। 64 को हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2 and 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर हाफ। अब हमें पता है पावर रेज टू पावर एनीथिंग, ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे 3, 2 रेज टू पावर 3, ये क्या हो जाएगा 8। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रेज टू पावर 1 बाय 5। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइज कर चुके हैं इसको। 32 को 1, 2, 3, 4, 5, 32 को हम 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। रेज टू पावर 1 बाय 5, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। आप यहाँ पे सभी जगह जो हमने अभी पिछले
शीट में डिस्कस किए थे सारे फॉर्मूले, आप यहाँ पे आइडेंटिटीज जैसे लिखते हो वैसे ब्रैकेट में फॉर्मूलेज भी लिख सकते हो। 125 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 5, 25, 5 एंड अगेन 5 मीन्स 5 raised to power 3 raised to power 1/3। तो अब पावर raised to power एनीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 5 आंसर। 5 raised to power 1 मीन्स 5। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। 3 raised to power 2 raised to power 3/2, 3 raised to power 2 एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल, एंड आंसर इज 3 raised to power 3 मीन्स 27। अगेन 32 को हमने यहाँ पे ऊपर किया था, 2 raised to power 5 लिख सकते हैं, raised to power 2/5 मीन्स 2, 5 multiply by 2/5, 2 raised to power 2 means 4 is the answer. Again 16 raised to power 4, 3/4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2, 8, 2, 4, 2 and 2, 2 raised to power 4 raised to power 3/4, 2 raised to power 4 into 3/4, 4 से 4 cancel, 2 raised to power 3 means 8 is the answer। 125 हमने यहाँ पे किया था, 5 raised to power 3 raised to power -1/3, 5 raised to power 3 into -1/3 cancel हो गया। 5 raised to power -1 means 1/5। हमने किया था अभी, एनीथिंग raised to power -1 is 1/a। Now bases are same, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो ये प्लस हो जाते हैं। 1/5 इसको हम सिंपली प्लस कर लेंगे, 2/3 1/5 को हम प्लस कर लेंगे, ये 15 एलसीएम आ जाएगा, 10 + 3 2 raised to power 13/15। Again same, 3 raised to power 1/3, power to the power gets multiplied, 3 7/3। Again बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट के लिए हम एलसीएम लेंगे, 2 - 1 मीन्स 11 raised to power 1/4, 2 - 1 is। यहाँ पे पावर सेम है, बेसिस अलग हैं, तो क्या होगा, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड टू द पावर हाफ मीन्स 56 raised to power हाफ इज द आंसर। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही खत्म है। थैंक यू सो मच।